खान साहब के लिए 2021 कैसा रहने वाला है? अपनी इंट्यूटिव कैपेबिलिटीज़ के ज़रिए जब मैं लोगों के साथ सेशंस करती हूँ तो मुझे फीलिंग आती है, मैं देखती थी कि ये किस तरह तकलीफ़ में है, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, इमोशनल इश्यूज़ हैं। आई डू हीलिंग्स थ्रू रेकी। हमारे मज़हब में भी अकीक़ का बहुत जिक्र है, उनके थ्रू हम एनर्जी को बैलेंस करते हैं। साउंड थेरेपी, मेडिटेशन, अल्लाह ताला के 99 नेम्स ऑफ अल्लाह को हम जब सांस के साथ प्रैक्टिस करते हैं, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन योर हेल्थ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। आज बड़े मज़े की चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं जनाब। आज के प्रोग्राम में जिस पर्सनैलिटी का मैं आपको तारुफ़ करवाऊंगी उनके बारे में आपको बताती चलूँ कि बेसिकली कैनेडियन है, कुछ माह के लिए पाकिस्तान आई हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेडिक्शंस करती हैं, मुराकबे के ज़रिए से आपको आपके फ्यूचर के हवाले से, माजी के हवाले से, प्रेजेंट के हवाले से बताती हैं। और सबसे जो मज़े की चीज़ और जिससे मैं ज़ाती तौर पर इम्प्रेस हुई वो क्या है जनाब, क्लेयरवॉयंट एंड साइकिक। इसकी ये स्पेशलिस्ट हैं। ये कहते किसे हैं? अक्सर औकात हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान में ये समझा जाता है साइकिक के वर्ड को कि शायद साइको से रिलेटेड कोई गुफ्तगू है या साइको से रिलेटेड कोई बात हो रही है। बिल्कुल भी नहीं। आम लोगों की निस्बत ऐसे लोगों में ये सेंसेस ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम आम लोगों की बात करते हैं तो उनके अंदर 5 सलाहियतें होती हैं। अक्सर औकात हम ये सुनते हैं कि छठी हिस्स बोल रही है या मे बी छठी से आगे 7th है, तो ये वो लोग हैं जिनके अंदर ये चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं क्लेयरवॉयंट एंड साइकिक। कैसे कैसे काम हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है और मुस्तकबिल क्या है, इस पर हम बात करेंगे राबिया सईद से। बहुत बहुत शुक्रिया राबिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया है। मुझे पता है कि बड़ा बिजी शेड्यूल है जनाब आपका और आजकल तो शोज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये बताइए कि ये सलाहियत बाय बर्थ होती है, आपको किससे मिली है? जेनेटिकली जब हम बात करते हैं तो फैमिली में ऐसा और कौन है? ये एबिलिटी बचपन से है, बाय बर्थ बॉर्न गिफ्ट है। मैं इसको अल्लाह ताला का एक गिफ्ट मानती हूँ। जेनेटिकली डेफिनेटली ये ट्रांसफ़र होती है। कुछ मेरे बाबा, मेरी अम्मी, दोनों के अंदर मैंने ये सलाहियत पाई, बट दे वर नॉट अवेयर ऑफ इट। उन्हें पता नहीं था कि ये क्या है, पर मैंने बचपन में जब अपने अंदर ये सलाहियत को महसूस किया तो उसको डेवलप करने या और उसको समझने के लिए मुझे काफ़ी उस साल लगे, काफ़ी टाइम लगी। जैसे छोटी थी बचपन में तो मुझे ख्वाब आते थे जो एज ए सच हो जाते थे। फिर मुझे फ्लैशेस में या ऐसे विजन्स में कुछ चीज़ें लोगों के बारे में पता चलती थी या इर्द गिर्द अपने हालात या एनवायरनमेंट के बारे में कुछ फीलिंग्स आती थी, वाइब्रेशंस आती थी। तो उस तरह मुझे ऐसा ऐसा अंदाज़ा होना शुरू कि ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। मे बी बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते, क्योंकि बचपन में लगता था कि शायद ये सबके साथ हो रहा है, पर आहिस्ता आहिस्ता फिर समझ आया कि इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट गिफ्ट। तो ये एक सलाहियत है जिसको फिर वक्त के साथ डेवलप किया गया। अच्छा राबिया, ये बताइएगा कि इस चीज़ को गहराई में कैसे लेकर जाया जा सकता है? कहते ऐसा है कि हर इंसान के अंदर एक गिवन इंट्यूशन होती है। बचपन से अल्लाह ताला ने हम सब के अंदर ये सलाहियत रखी है। ये एक बहुत रूहानी सलाहियत है। लेकिन होता क्या है कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हम अपनी रूहानियत या अपनी रूट्स से दूर होते चले जाते हैं एंड वी स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स मनी और एक्सटर्नल जो चीज़ें होती हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में बैलेंस रखें, अपने माइंड, बॉडी और सोल में बैलेंस रखें, अपनी ग़िज़ा में, अपने उठने बैठने में, अपने मूड्स में, तो ये सलाहियतें जो हैं ये गहराई में जाके डेवलप होनी शुरू होती हैं। और हमारे सूफ़ीज़म में इसका बहुत ज़िक्र है और उसमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है। मेडिटेशंस के ज़रिए, ध्यान के ज़रिए आप अपनी इन सलाहियतों की गहराई में जा सकते हैं। आप इसको हीलिंग्स के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। हीलिंग करने के लिए कौन कौन सा मेथड है जिसको आप यूज़ करती हैं? मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर हूँ। अपनी इंट्यूटिव कैपेबिलिटीज़ के ज़रिए जब मैं लोगों के साथ सेशंस करती हूँ तो मुझे फीलिंग आती है, मैं देखती थी कि ये किस तरह तकलीफ़ में है, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, इमोशनल इश्यूज़ हैं। तो एक अल्टरनेटिव पाथ फिर मैंने उसके ऊपर स्टडी किया, पढ़ा। तो आई डू हीलिंग्स थ्रू रेकी। तो ये जापानीज़ वे ऑफ हीलिंग है। हिप्नोथेरेपी विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। फिर हम कलर थेरेपी के ज़रिए अल्टरनेटिव मेथड्स एनर्जेटिकली आई ट्राई टू हील पीपल। स्टोन से अकीक है जैसे कि जिसमें हमारे मज़हब में भी अकीक का बहुत ज़िक्र है, उसकी अफादियत है। कुरान शरीफ में कई स्टोन्स का जिक्र किया गया है। तो उनके थ्रू हम एनर्जी को बैलेंस करते हैं।
तो साउंड थेरेपी, मेडिटेशन, अल्लाह ताला के 99 नेम्स ऑफ अल्लाह को हम जब सांस के साथ प्रैक्टिस करते हैं, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन योर हेल्थ। जहाँ पर हम बात करते हैं हिप्नोथेरेपी की, तो हिप्नोथेरेपी भी आप यूज़ करती हैं, उसके बारे में बताइए। हिप्नोथेरेपी जो है ये बहुत मदद करती है आपके, जब आपके साथ साइकोलॉजिकली आप फील करें आपके माइंड में ब्लॉक्स आ रही हैं, बिलीफ सिस्टम आपको रोक रहा है, जैसे कि फियर्स हैं, फोबियाज़ हैं, गुस्सा है, एंगर है, कोई एडिक्शंस है लाइक स्मोकिंग है, ड्राइविंग का खौफ है, तो उसमें हम माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। क्लाइंट को ट्रांस की स्टेट में ले जाके एक सर्टेन वे के ज़रिए आप बात करते हैं, उनको आप रिलैक्स करते हैं, फिर ट्रांस में ले जाते हैं, एंड देन यू रीप्रोग्राम योर माइंड। तो उससे साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। आजकल के माहौल में, आजकल के हालात में कोई भी शख्स पुरसकून नज़र नहीं आता, कोई ना कोई किसी न किसी टेंशन में ज़रूर होता है। ये बताइएगा कि सुकून के लिए कौन सी थेरेपी यूज़ करती हैं आप? सबसे ज़्यादा थेरेपी जो मैं सुकून के लिए यूज़ करती हूँ, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह की मेडिटेशन है, जो हम रेफ़र करते हैं इंसान की प्रॉब्लम को देखते हुए। तो एक तो अल्लाह ताला का एक इस्म जो है वो हम निकालते हैं, जैसे फ़र्ज़ करिए किसी का स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है तो हम या रहमान की मेडिटेशन सांस के साथ प्रैक्टिस करते हैं। कैसे? सो क्या हम उसको अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके साथ? आपको प्रैक्टिस कराऊँ मैं? अरे ज़रूर। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अब आपने एक सांस, गहरी सांस लेनी है और फिर आपने उसको सस्टेन करना है। उसके बाद आपने कहना है रहमान, जब तक आपकी सांस को एंड तक आपने उस तरह निकालना है। तो इनहेल करेंगे, सस्टेन करेंगे और फिर आप उसको निकालेंगे। 5 मिनट आप प्रैक्टिस करेंगे एंड यू विल फील द डिफरेंस राइट अवे। और ये कितनी मरतबा करना है? आप इसको 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं जितना पेशेंस है आपके अंदर बैठने का। फिर हु की मेडिटेशन होती है, यू टेक ए डीप ब्रेथ और फिर आप हु को जो है सांस के साथ आप खींच के ऊपर लेके जाते हैं। हु जो है यूनिवर्सल साउंड है हीलिंग का, और इसको करने से आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं। देखिए जब हम लो है या स्ट्रेस में है ना, तो हमारी एनर्जेटिक वाइब्रेशन लो हो जाती है, और जब हम कोई भी हीलिंग या मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, इट अपलिफ्ट्स योर वाइब्रेशन। तो सब कुछ वाइब्रेशन का खेल है, एज हम सब जो है वो एनर्जी है। वेरी नाइस। अच्छा, हु वाला जो सिस्टम है, जो सेटअप है, ज़रा वो करके दिखाएं हमारे नाज़रीन को ताकि उनको फ़ायदा हो सके। ठीक है, और उसके लिए मैं एक सिंगिंग बोल भी यूज़ करूँगी, थोड़ा सा म्यूज़िक जो है, और हु जो है ये जब आपस में कंबाइन होते हैं इट मेक्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम इसको सेम थिंग आप अल्लाह ताला के नाम के साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़बरदस्त। मैं हैरान हो रही हूँ इस बात पर राबिया कि जब आप उसको मार रही हैं बाउल को, तो उस टाइम तो एक आवाज़ पैदा होती है साइंटिफिकली भी और नॉर्मली भी जब हम देखते हैं, लेकिन वो आपकी आवाज़ की पिच के साथ साथ बढ़ती कैसे है? बस यही तो बात है एनर्जी हीलिंग का, कि ये काइंड ऑफ ये अब रेजोनेट करने लगती है आपकी आवाज़ के साथ या आपकी पिच के साथ। अब अगर इसको हाई टोन में हम करते तो फिर ये एनर्जेटिक ये मैच कर लेती। अच्छा, अब ये बड़ी अजीब सी बात है, अब ये देखने में लगता है कि वो ये क्या हो रहा है, पर इट डज़ हैपन, क्योंकि वाइब्रेशन को मैच करती है। अब ये तो आपके यहाँ सामने देख ही लिया, लेकिन इसी तरह हम इंसानों के साथ होता है जो हमें पता नहीं चल रहा होता। कि जैसे अगर आपको डिप्रेशन है, आप मुझे बताएंगी भी नहीं, मे बी आई रिसीव इट, आई कैच इट। जिस तरह हम नज़र बद की भी बात करते हैं, ये भी तो एनर्जी ही है। तो इसी तरह हम गुड बैड वाइब, लोगों की एनर्जी सब हम रिसीव कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं अगर कोई लो है तो हम भी लो हो जाते हैं, अगर हमें वो बता भी नहीं रहा। तो इफ़ यू फील यू सिट डाउन विद अ पर्सन, जब आप उठते हैं तो आपको लगता है ओह मेरा दिल कुछ भारी सा हो रहा है, या किसी से मिलके एकदम आपको लगता है बड़ी अच्छी सी एनर्जी थी।
अच्छा ये बताइए राबिया कि ये सभी लोग कर सकते हैं या कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो फील कर पाते हैं? फीलिंग एम्पैथिक होती है, इसको कहते हैं एम्पैथ होना। तो कुछ लोग ज़रा सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, जितनी लेवल ऑफ सेंसिटिविटी ज़्यादा है उतना आप रिसेप्टिव ज़्यादा हैं। जब आप रिसेप्टिव ज़्यादा हैं तो आप फिर अपने ऊपर महसूस कर लेते हैं, फ़ील कर लेते हैं चीज़ों को ज़्यादा। और हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एम्पैथिक सलाहियतें रखी हैं और कई बार हम उससे दूर हो जाते हैं, कट जाते हैं। हम अगेन मटीरियलिस्टिक अप्रोच ज़्यादा रखेंगे तो हम सेंसिटिविटी से दूर हो जाएंगे। ओके। अच्छा ये बताइए कि एनर्जी को ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है? फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ बैठी हूँ, आप अपनी एनर्जी को मेरे अंदर ट्रांसफ़र कर सकती हैं? एनर्जी तो हर वक्त ट्रांसफ़र हो रही होती है। हम एक दूसरे को एनर्जी जो है वो दे रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं। जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली फिर हम इंटेंशनली पॉजिटिव हीलिंग ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि रेकी ट्रांसफ़र होती है। तो हम सर्टेन एनर्जी सेंटर्स के ऊपर हाथ रखते हैं, आपके सर के ऊपर हाथ रखते हैं, आपके सर में दर्द है तो जरा दम करना भी हमारे उसमें होता है। सर्टेन कुरानी आयात होती हैं, जैसे कई बार नज़र लगती है या लोग बुरा फील कर रहे होते हैं तो हम सूरह कौसर से जो है एक मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो वो कुरान की एनर्जी आप में ट्रांसफ़र हो रही है। माशाल्लाह। नहीं तो आप रेकी है, जापानीज़ हीलिंग है, इसी तरह अल्लाह ताला के लिए जब हम अभी सांस की भी प्रैक्टिस कर रहे थे, बेसिकली हम एनर्जी ही ट्रांसफ़र कर रहे थे। अच्छा ये बताइए रेकी से क्या मुराद है और क्या मेथड है? रेकी एक जापानीज़ वे ऑफ हीलिंग है। ये एक मिकाऊ सुई थे, उन्होंने डिस्कवर किया था कई साल पहले। ये ट्रांसफर्ड एनर्जी है, मास्टर की एनर्जी। तो ये हीलर की अपनी एनर्जी नहीं होती, तो ये आप उस्ताद से ट्रांसफ़र लेते हैं, उसकी अट्यूनमेंट लेते हैं एंड देन यू स्टार्ट हीलिंग पीपल। तो उसकी वाइब्रेशन जब आप किसी क्लाइंट के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं या फ्रेंड के ऊपर या अपने ऊपर, तो यू फील इट। ये ऐसा नहीं है कि कोई वू है। अमेरिका में कई हॉस्पिटल्स में इसको हायर किया जाता है, तो ये काफ़ी मेन स्ट्रीम आ रहा है आजकल। तो इससे माइंड, बॉडी, सोल ऑन एवरी लेवल आप इसको जो है ये असर करती है और हील करती है। तो क्या ख्याल है, लेट्स डू? लेट्स डू सम रेकी फॉर श्योर। उसके लिए फिर 5-10 मिनट का लगेगा, मिनिमम ऑफ 5 to 10 मिनट्स तो लगेंगे। तो हम करते हैं। अब हमने प्रैक्टिस करना है आपके ऊपर चक्रा, रेकी या क्रिस्टल हीलिंग। तो उसके लिए हमने सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि हमने आपको रिलैक्स फील कराना है, इसलिए अब आपने लेट जाना है। पूरी बी कंफर्टेबल, आराम से आप लेट जाएंगी और फील लाइक यू आर इन अ सेफ प्लेस। अब मैं आपकी बॉडी के ऊपर जो है क्रिस्टल्स प्लेस करूँगी और उसके बाद आई स्टार्ट डूइंग रेकी। तो क्रिस्टल्स जो हैं ये हमने आपके डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स के ऊपर रखने हैं। सबसे पहले हम लोअर चक्रा के एनर्जी सेंटर पर रखेंगे, फिर हम रखेंगे आपके नेवल्स एनर्जी सेंटर पे, फिर हम रखते हैं आपके स्टमक पर, और ये अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द एनर्जी सेंटर हम स्टोन्स रखते हैं। और फिर हमने रखना है आपके हार्ट के ऊपर। हार्ट के बाद हम करते हैं थ्रोट के ऊपर और फिर आपके थर्ड आई एरिया पे, एंड देन फिर हम लेके जाते हैं लास्ट वाला आपके क्राउन ऑफ योर हेड पे। तो क्रिस्टल्स ये करते हैं कि आपकी एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस करते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं ताकि आपके स्पिरिचुअल लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे जो ब्लॉक्स हैं ये उसको क्लियर करते हैं और एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने हाथ जो है उनको कंफर्टेबल कर लेना है, अगर आप उसको कहीं कंफर्टेबल पोजीशन में रख पाएँ। और अब मैं थोड़ा सा यही बोल जो है प्रैक्टिस करूँगी ताकि आप पूरे तरह डीपली रिलैक्स हो जाएं। ट्राई एंड रिलैक्स योर होल बॉडी। जैसे जैसे हम ये बोल प्ले करते हैं आपकी एनर्जी की वाइब्रेशंस को ये चेंज करता है। इसको कहते हैं साउंड थेरेपी। ये ना ही सिर्फ रिलैक्स करेगा बल्कि आपकी एनर्जेटिक वाइब्रेशंस को हाई करेगा। क्लोज योर आइज। अब मैं रेकी परफॉर्म करने लगी हूँ।
बड़े मज़े का आपका रेकी सेशन था और मैं वाकई बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। जैसे आपने भी ड्यूरिंग प्रोग्राम बताया कि यहाँ पे मेरे अक्सर खिंचाव रहता है और वो आज भी था ना, तो इस सेशन के बाद मेरा खिंचाव टोटली ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। और ये जो रेकी क्रिस्टल हीलिंग सेशंस होते हैं, ये हमारे फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे हील करते हैं दर्द वर्द, नींद की प्रॉब्लम, ये बस ये और एकदम से ऑल्टरनेटिव रिलैक्स भी बहुत फील करता है इंसान के, बिल्कुल रिलैक्स, लाइट, हल्का फुल्का। थैंक यू सो मच। ये तो जनाब हो गई हीलिंग। अब मुराकबे के हवाले से बताइए राबिया कि मुराकबा किसे कहते हैं और कैसे करते हैं? मुराकबा जो है ये पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग होती है जब हम अपनी साइकिक एबिलिटी या क्लियरमाइंड एबिलिटी को इन्हांस करते हैं। तो जब हम सेशन करते हैं या क्लाइंट की हम इंट्यूटिवली या साइकिकली क्लियरमाइंडली रीडिंग करते हैं, तो ये मुराकबे के थ्रू होती है। ऐसे तो एक एबिलिटी है ही कि क्लियरमाइंड से फीलिंग आती है, विजन्स आते हैं, लेकिन जब एक सेशन हो रहा है तो किसी की एनर्जी तक रीच करने के लिए मुराकबे की ज़रूरत पड़ती है। और मुराकबा जो है वो आपने आंखें बंद करनी है, यकसुई को कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन और फिर एनलाइटनमेंट आती है। तो अभी जब मेरे ख्याल से मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी एक छोटा सा मुराकबे के थ्रू क्लेयरवाइंस रीडिंग करूँ, तो हाउ अबाउट दैट, आपको कैसा लगेगा? यकीनन मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सब कुछ बताना नहीं है। श्योर, चलें जी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे 2 से 3 सेकंड लगेंगे मुराकबे में जाने के लिए, फिर इस तरह आप एक्सपीरियंस कर पाएंगी मुराकबा क्या होता है। उसमें बेसिकली व्हाट आई डू इज़ आई क्लोज माय आइज़ एंड आई फोकस ऑन योर एनर्जी, और फिर मुझे विजन्स आते हैं, कुछ फीलिंग, इमोशंस, वाइब्रेशंस आते हैं, उसके थ्रू मैं फिर आपको बताऊँगी। ठीक है? तहमीना, आपकी एनर्जी जो है इट्स वेरी पॉजिटिव। आप बचपन से ही आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, आप दूसरों की मदद करती हैं, यू हेल्प पीपल, आप अपने आप को कंटिन्यूसली ग्रो कर रही हैं, आप लर्न करती हैं, कभी भी आपका लर्निंग का सफ़र रुकता नहीं है। आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ एक वक्त में कई चीज़ें हैंडल करने की है, और मल्टीटास्कर, आपके एम्बिशस बहुत हैं। अगर आप ये कामयाब जो है एक होस्ट है, इसके साथ साथ आपके बिजनेस वेंचर्स नज़र आते हैं, क्योंकि आप वो भी हैंडल कर सकती हैं, इवन दो कि आप कितनी ज़्यादा बिजी हैं, और ऐसा लगता है कि आने वाले 6-8 महीने में आप कुछ नया शुरू करने वाली हैं। एक और चीज़ दिख रही थी आपके बारे में मुराकबे में वेरी क्लियरली कि आपको ट्रैवलिंग का और एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है। परफेक्ट। और ट्रैवलिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ घूमना फिरना, जगह देख ली, आप उसके अंदर जाती हैं। आप, आई एम श्योर कि तारीखी जगहें, पुरानी जगहें, ओल्ड कल्चर्स, एंशिएंट कल्चर्स आप लर्न करती हैं। इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू। और मुझे लगता है यूरोप की तरफ आपका ट्रैवल आगे जाके मुझे दिखता है। जितनी कंट्रीज़ आप एक्सप्लोर करना चाहती हैं, इटली या वो इस तरह की जगहें आपको पसंद है, स्पेन, एम आई राइट? यस, इटली, यस। देखा, इटली जाएंगी तो मुझे पता है आपको शॉपिंग भी करेंगी, और कुछ ज्वेलरी और उस तरह की नई नई चीज़ों का आपको शौक़ है, वो भी नज़र आता है। साथ में क्रिएटिव विजन आपका बहुत ज़्यादा है, सारे आप एक क्रिएटिव फील्ड में हैं, लेकिन राइटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि शायद अगर आप किताब लिखें या आप उसको कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ या मूवीज़ की तरफ भी कभी आप सोचें अपनी कंटेंट राइटिंग को लेके जाने का, तो वो पॉसिबिलिटीज़ भी दिखती हैं। थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर आती हूँ, मुझे यहाँ पे इस एरिया पे थोड़ा प्रेशर लगता है। जब आपके ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा होता है तो यहाँ पे आपकी थोड़ी सी टाइटनेस आ जाती है, आप बैक के ऊपर। तो हमने हीलिंग में जो है वो भी प्रैक्टिस करना है आपकी, इसको हम हील करेंगे। ठीक है। एक और चीज़ मैं देख रही थी आपके बारे में कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्द है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। आप मुझे कब से जानती हैं? 100 मिलियन ईयर्स अगो हम पहली बार मिले थे। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। और एक बात है कि अगर आपके जैसे, अभी तो आप बहुत यंग हैं, जैसे जैसे वक्त आगे गुजरेगा आपकी ह्यूमैनिटेरियन कैपेबिलिटीज सामने आएंगी। हो सकता है आप एक NGO बना रही हो सकता है आप बहुत सारे बच्चों की, जानवरों की मदद कर रही हो, तो आपके अंदर वो जो है एक आवाज़ उठाने वाली आपकी पर्सनैलिटी है। आप सच और हक की बात करती हैं, वेरी ऑथेंटिक टू योर सेल्फ। आपने अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखा है, एंड यू आर वेरी वेरी एम्पैथिक टूवर्ड्स देम। और ज़बरदस्त। ये जब हम बात एम्पैथी की कर रहे थे तो मुझे आपके अंदर वो एम्पैथिक नेचर नज़र आ रही थी कि एक एम्पैथी आपके अंदर है। थोड़ा सा अगर आप ओपन होंगी तो आपको भी पता चलेगा कि देयर यू आर फीलिंग अदर पीपल्स पेन, लाइक आप अपनी बॉडी के ऊपर उसको फील कर पाएंगी। ज़रूरत नहीं है कि आप भी एक साइकिक बन जाए, पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एबिलिटीज़ जो हैं वो नज़र आ रही, पाई जाती हैं।
ज़बरदस्त, परफेक्टली तमाम चीज़ें, और इटली का नाम सुन के तो मैं हैरान और परेशान हो गई हूँ कि आपने मुल्क का नाम भी बता दिया। ये तो नाज़रीन एनर्जीज़ के हवाले से हमने बात की है और यकीनन आपको दिखाया भी है। कुछ सियासी बात अगर हम करें तो राबिया ये बताइएगा कि खान साहब के लिए 2021 कैसा रहने वाला है? इंशाल्लाह 2021 आफ्टर मार्च अप्रैल जो है खान साहब के लिए बेहतरी लाता हुआ दिख रहा है। एक और बात बता दूं कि 2021 ईयर ओवरऑल एक बेहतर साल होना चाहिए इस 2020 की निस्बत गवर्नमेंट के लिए भी। जहाँ तक सुनने में आ रहा था, कई बार मुझसे दूसरे चैनल्स पर भी पूछा गया है कि गवर्नमेंट जाएगी नहीं जाएगी। सो आई सी बेटर चांसेस चेंजेस फॉर इमरान खान आफ्टर द मंथ ऑफ मार्च। तो चैलेंजेस ज़ाहिर है कि हैं, हम जानते हैं पाकिस्तान इज़ नॉट अ वेरी इजी कंट्री, लेकिन ये कि बेहतरी और महंगाई में बेहतरी और इस तरह के हालात की पॉजिटिव चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से खुसूसी तवज्जो नज़र आती है जो हमारे फाइनेंशियल इकोनॉमिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की, तो उसके ऊपर काम किया जाता हुआ दिख रहा है मार्च अप्रैल के बाद, स्पेशली जो समर टाइम ऑनवर्ड्स है। चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल नज़र आती हैं, बेहतर नज़र आती हैं। उनकी मुल्क की तरफ जो अवाम है उसके लिए कुछ ज़्यादा एफ़र्ट्स दिख रही हैं आने वाले मिड ऑफ द ईयर से टूवर्ड्स आगे आने वाले वक्त में। हम ये कह सकते हैं कि 2021 खान साहब के लिए अच्छा जाने वाला है सियासी तौर पर? आफ्टर मार्च अप्रैल यस, इंशाल्लाह अच्छा जाने वाला है। अच्छा राबिया, बहुत सारे ये पत्थर पड़े हैं बड़े प्यारे प्यारे कलरफुल से, इनके बारे में हमें बताइए। जैसे हम बात कर रहे थे एनर्जी हीलिंग की और रेकी की, तो क्रिस्टल से भी हीलिंग होती है, पत्थर से, जेमस्टोन से। इसका तरीका ये होता है कि मैं पहले थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है हमारे पाकिस्तान में, मैं उससे क्लियर कर दूं कि ये हम पत्थरों से कुछ मांग नहीं रहे होते। पत्थर जैसे कि हर चीज़ की एक एनर्जी होती है, पत्थरों की भी एनर्जी होती है, हम उन्हें यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। तो इसका सिर्फ ये काम होता है। जैसे कि अकीक हमारे इस्लाम में भी काफ़ी पहना जाता है और हज़रत अली भी पहना करते थे। इट्स अ लीडरशिप स्टोन, तो वो एक आपकी एनर्जी को स्ट्रेंथ देता है। इसी तरह अब यहाँ पे कुछ स्टोन्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो स्टोन है इसे कहते हैं ब्लैक टर्मलीन। और ये जो स्टोन है, अगर आपको आउट ऑफ सॉर्ट्स फील होता है, आपको जब काम से थक के घर आते हैं और आपको लगता है कि आपको नज़र वज़र लग गई है, तो आप इस स्टोन को अगर अपने हाथ में 5 मिनट रखते हैं, मैं आपको देती हूँ, आपने इसे ऐसे करके रखना है 5 मिनट और आपने फिर फील करना है कि आपको कैसी एनर्जी फील होती है। अभी ये इंटरव्यू है, ज़ाहिर है कि आप शायद ज़्यादा टाइम ना दे सकें, पर कीप इट इन योर हैंड एंड फील हाउ यू फील। और तो ये आपको थोड़े 5 से 10 मिनट के बाद आपको ग्राउंडेड सा फील कराएगा, यानी कि रिलैक्स्ड फील कराएगा कि जैसे आपके बोझ निकल गया है। तो इस तरह कई स्टोन्स हमारे पास यहाँ पर है। ये वाला है जो हमारी अगर एनर्जी लैक कर रही है, अगर हमें लगता है कि हम थक जाते हैं, थके हुए सुबह उठते हैं, दिल नहीं लग रहा है, तो यू जस्ट कीप इट विथ यू। आप उसको अपनी बॉडी के ऊपर रख सकते हैं, पेट पे, हाथ पे 10 से 15 मिनट, तो ये आपको कहीं ना किसी लेवल पे बेहतर फील होता है। इसमें हम क्लाइंट के हिसाब से उन्हें रेफ़र करते हैं स्टोन्स, वो आप ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट स्टोन्स खुद भी। ये कोई ऐसी कोई डेंजरस चीज़ नहीं है। आपको बाज़ार में कुछ स्टोन्स मिलते हैं, यू बाय देम, कीप देम एंड सी हाउ यू फील, कौन सा आपको पसंद आता है कौन सा नहीं। यहाँ पर एक और स्टोन भी है जो मैं बताना चाहती हूँ, वो एमेथिस्ट है। ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है एमेथिस्ट। और ये बहुत इजीली अवेलेबल है। ये सब पाकिस्तान से निकलते हैं। अनफॉर्चुनेटली इनकी कोई कदर नहीं है पाकिस्तान में। सारे इंडिया में, कनाडा जाते हैं, अमेरिका इंडिया से जाते हैं, और हमने अपने माइंड्स को जो है बहुत ही ज़्यादा वो कर दिया हुआ है, लिमिटेड है, और उसकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, होनी चाहिए। क्योंकि ये सब मैं कनाडा से लाई हूँ और ये सब इंडिया से आए हैं। और ये बहुत अफसोस की बात है कि इनको पाकिस्तान से होना चाहिए, क्योंकि ये निकलते पाकिस्तान से भी हैं। तो ये जो है एमेथिस्ट है, विच इज़ अ स्टोन फॉर रिलैक्सेशन। आपको अगर इंट्यूटिव पावर्स बनानी है, जैसे आप पूछ रहे थे कि लोग अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं कि नहीं, तो आप इसको अपने थर्ड आई के ऊपर रखते हैं 10-15 मिनट डेली, तो ये आपके चक्रास को एक्टिवेट करता है और आपको ओपन करता है आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को। राबिया, कोई मैसेज देना चाहती हैं? जी, मैं मैसेज देना चाहती हूँ हम सब पाकिस्तानियों को कि अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर फोकस हम सबको करना चाहिए। हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ। एक चीज़, आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ अबरारुल हक का नारोवाल में, सुकरा शफ़ी हॉस्पिटल है, वहाँ पे मंडे ट्यूसडे मैं स्पिरिचुअल हीलिंग्स और अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ हीलिंग के ज़रिए लोगों को हील करती हूँ। तो अगर आप उस एरिया में हैं, अगर आप आना चाहें तो यू कैन ट्राई, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस हीलिंग्स को।
ओके नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि राबिया ने बड़े मज़े की बड़ी अच्छी बातें बताई और मैं बड़ी हैरान हूँ इस बात पे कि 5 मिनट के अंदर अंदर आप आंखें बंद करके कैसे किसी के बारे में एग्जैक्टली परफेक्टली जान लेते हैं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।